सबको नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं यूके में हो रहे विरोध राइट्स के बारे में, जो पूरे यूके में हो रही है, इंग्लैंड में। तो ऐसी क्या होती है कि यहाँ के लोग इमिग्रेंट्स के प्रति ऐसा विरोध करने लगे, उन्हें पसंद नहीं करने लगे। तो इसकी शुरुआत होती है 29 जुलाई, जो करीब 20 दिन हो रहा है, अभी 15-20 दिन। ये जो साउथपोर्ट नाम के शहर है, जो लिवरपूल के पास है, वहाँ 3 छोटी बच्चियों को एक युवक द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उन बच्चियों का नाम था एलिस द सिल्वा, एल्सी डॉट और बेब किंग, जो 9 साल, 7 साल और 6 साल के हैं क्रमशः। इन तीनों बच्चियों के चाकू से निर्मम हत्या कर दी जाती है एक 18 साल के लड़के के द्वारा। उस समय उसकी उम्र 17 साल और एक सप्ताह के लिए 18 साल नहीं होती है, लेकिन अब 18 साल से ज़्यादा हो चुका है उसका। और उसका नाम है एक्सेल रुडाकुपाना, जो एक रवांडा के इमिग्रेंट्स हैं, जो असाइलम लेके यहाँ रह रहे थे, उनका बेटा है। उसका नाम रिवील कर दिया गया, लेकिन उसका रिलीजन डिस्क्लोज नहीं किया गया, और ये शायद ठीक भी है, ताकि यहाँ धार्मिक दंगे और ना हो जाए, उपद्रव ना हो जाए और ज़्यादा। तो ये अचानक से नहीं हुआ एक ही दिन में, इसके प्रति कुछ कुछ महीनों से कुछ कुछ हो रहा था, वो भी इसका कारण है। तो और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो है टॉमी रॉबिन्सन, जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं और यहाँ के लीडर भी हैं। वैसे तो यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं, गुस्से में हैं। इसका कारण है, सबसे पहला कारण है, बड़ा कारण है, एक है कि यहाँ जब से इसराइल और हमास का युद्ध हुआ है, तो हमास या फ़लस्तीन का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पे विरोध करते हैं, अपना जुलूस निकालते हैं, मार्च करते हैं, परेड करते हैं, अपना झंडा लेके, और धार्मिक नारे लगाते हैं। तो ये हर शहर में होने लगा, और ये काफ़ी बढ़ने लगा। स्कूल कॉलेजेस में भी हुआ, स्कूल में नहीं पता, लेकिन कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे भी यहाँ भी होते हैं। तो और थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल भी रखते हैं, कहीं कहीं लोगों का फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा सा अगला को थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के उधर इतना जोर से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या बोले। तो इन सब चीज़ को यहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं उतना। उनको लग रहा था कि इतना क्रिश्चियन कंट्री के मुस्लिम्स थोड़ा ज़्यादा यहाँ अपना प्रचार कर रहे हैं, एक मौका मिल गया उन्हें प्रचार करने का, अपना आगे से अपने आप को बढ़ाने का। से थोड़ा सा चिढ़ते थे ब्रिटिश के लोग। और 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ कुछ सालों में मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ी है, बढ़कर 7% हो गए, करीब 4 मिलियन लोग हैं मतलब। और वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन घट के 59% से 46% हो गई। और बाकी लोग हैं नो रिलीजन के लोग। नो रिलीजन मतलब एथिस्ट, कोई धर्म में विश्वास नहीं करता, ऐसे हैं 40% करीब आसपास। बाकी कुछ कुछ हिंदू हैं, क्या बोलते हैं, पंजाबी हैं, और यहूदी लोग भी हैं, इस तरह से हैं कुछ कुछ। और इसका दूसरा सब कारण है रिफ्यूजीज़ और इलीगल इमिग्रेंट्स, जो बोट से, नाव से रात में या कभी दिन में चोरी छुप के आते हैं, बिना कागज़ के, बिना डॉक्यूमेंट के, और यहाँ बाद में रिफ्यूजी का स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं और ले लेते हैं, और उन्हें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट में क्या मिलता है? 50 पाउंड हर वीक मिलता है, और उन्हें रहने का स्टेटस दे दिया जाता है। तो उन्हें रेंट के लिए भी कुछ पैसे मिलते हैं, और रेंट सस्ते में मिल जाती है। असैलम सीकर के साथ, उनके साथ जो असैलम सीकर होते हैं, असैलम सीकर है जो कोई कंट्री से कोई जान माल की हानि रहती है किसी का दुश्मनी के कारण, तो आते हैं और असैलम अप्लाई करते हैं, तो उनके साथ रह सकते हैं और बेनिफिट मिलता ही है। ऊपर से कैश इन हैंड नौकरी करते हैं, मतलब
सरकार को रिकॉर्ड दिखाना नहीं है, बैंक में रिकॉर्ड जाना नहीं है, कितना का पैसा आ जा रहा है, वो कहीं पैसा लेके काम करते हैं, पूरा पैसा बचाते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रूल को उतने अच्छे से बहुत के नहीं मानते हैं। सबको की बात ऐसी नहीं है, पर ज़्यादातर लोग उसमें थोड़ा सा रूल को बहुत नहीं मानते हैं। और क्राइम में भी बहुत को ऐसे लोग पाए गए हैं, पकड़ाए हैं कुछ सालों में, कुछ महीनों में। तो इसलिए भी यहाँ के लोग उस सबसे थोड़ा सा और गुस्सा है, ये कारण से बहुत को अभी पकड़ाते हैं क्राइम में। और इनमें से ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया से हैं, कुछ कंट्रीज से जो आश्रित हैं। यूक्रेन भी है यूरोप के, लेकिन इसका बात थोड़ा अलग है। वहाँ के लोग दुखी हैं, यहाँ से रहना नहीं चाहते, मजबूरी में हैं, और उस तरह से यहाँ कुछ ऐसा वायलेंस एक्टिविटी नहीं करते हैं, आराम से काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं। और बहुत कोई लोग को इंग्लिश नहीं आता है, यूक्रेन वाले को भी, तो थोड़ा सा उन्हें भी दिक्कत होती है यहाँ। लेकिन ऐसे कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं कि उनका विरोध करते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी इसको सपोर्ट करते हैं। और तीसरा कारण है टेररिस्ट एक्टिविटी। कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ने लगी है। बहुत सारे यहाँ लीडर्स हैं आतंकवादी संगठन के, टेररिस्ट के। उसमें से एक अंजम चौधरी है, जो फिलहाल एक टेरर ग्रुप का डायरेक्ट करता था, वो मतलब हेड ही था, हेट स्पीच वगैरह देता था और कुछ चलाता था भी। उसको आजीवन कारावास मिला 15 दिन पहले, पकड़ाया है। और एक था अहमद अली, जो असलम सीकर है, अपना मकान मालिक को ही मार दिया, 1 महीना पहले ये हुआ है। इस तरह से और भी बहुत घटना हुआ है। चाकू से हत्या कर देती ज़्यादातर, पता भी नहीं चले क्यों हो गया, ऐसा होती है। तो ब्रिटिश में भी होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा मारकाट होती है कभी कभार, बहुत कम ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा इमिग्रेंट्स लोगों के साथ ज़्यादा हुआ है ऐसा। जब पकड़ाते हैं तो इमिग्रेंट्स ज़्यादा मिलते हैं ऐसा करने वाले। ये सब कारण से बहुत यहाँ के लोग गुस्से में हैं, चिढ़ में हैं। तो इसीलिए नहीं चाहते हैं कि यहाँ के रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर को बढ़ावा मिले, सबको वापस भेजो बोल रहा है। वही ज़्यादातर ऐसे करते हैं, उसके चलते पूरा सबको का टैक्स कटता है, इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, और उन्हें हम लोग का रहन सहन, रूल रेगुलेशन उनको पसंद नहीं आता, इसलिए उनको वापस भेजो बोल के विरोध कर रहे हैं। तो क्या इसमें इंडियंस को भी दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ा बहुत इंडियंस को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग के पास थोड़ा सा अलग है। हम लोग से थोड़ा ऐसा वायलेंस एक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं करते हैं, वो हमें एक जॉब कंपटीटर की तरह देखते हैं। हम लोग इंडियंस बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हर क्षेत्र में यहाँ जॉब करते हैं, हर फील्ड में है यहाँ पे। तो जब इंडियंस भी चले जाएंगे तो उन्हें जॉब का ऑप्शन ज़्यादा होगा, इसलिए भी इस मौके पे फ़ायदा उठाते हुए इंडियन को भी लपेटे में ले रहे हैं। और इसीलिए यूरोप से अलग हुआ ब्रेग्जिट, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मुहैया करा सके, यहाँ के लोगों को अवसर ज़्यादा मिले। क्योंकि ब्रिटेन में यूरोप से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे काम के लिए, क्योंकि लंदन बहुत बड़ा शहर है, पुराना शहर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ का यहाँ ऑफिस है, हेड ऑफिस वगैरह है, बिजनेस भी है, हब भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इसीलिए एक जो रोज़गार भी कारण है इसका। और जस्ट कुछ महीने, शायद 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कुछ कहा था यहाँ के कि यूके का एक मुस्लिम कंट्री बन जा रहा है। इस तरह से और भी कभी कभी कमेंट सुनने को मिलता है। ये सब भी इन्फ्लुएंस किया है कि विद्रोह करें, यहाँ के लोग विरोध करें इमिग्रेंट्स का या मुस्लिम्स का। ऐसा थोड़ा हो रहा है कुछ समय से, लेकिन हम लोग सभी ठीक हैं, ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा अभी तक फेस नहीं किए हैं कि दिक्कत हो हमें। लेकिन भी हमारे लिए भी ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इमिग्रेंट्स का विरोध करता मतलब इमिग्रेंट्स तो हम लोग भी हैं, प्रवासी हम लोग भी हैं, तो हम एक तरह से हमारा भी विरोध कर रहे हैं। मुझे लेकिन लगता है सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ के केयर स्टारमर जो यहाँ का हमारे पीएम है, वो आदेश दिए हैं कि जो भी इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, हिंसक घटना का अंजाम देते हैं, तो टेररिज्म एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी।
तो सलाह मतलब उन्हें आखिरी वार्निंग दी गई है और फोर्स भी बढ़ा दिए, तो हमको लगा ठीक हो जाए कुछ दिन में। पहली बार थोड़ा सा लिख के कोशिश किए हैं बताने का, उतना अच्छा स्किल तो नहीं है पर ठीक है, और सुधारेंगे धीरे धीरे। आप सभी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। जोहार।